मैं हूँ इस वक्त इंडियन रेलवेज के गया जंक्शन पे, जो कि बिहार में पड़ता है, और मैं कर रहा हूँ 30 डेज अक्रॉस इंडिया की जर्नी। इस जर्नी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 10 से भी ज़्यादा शहर अगले 30 दिनों में, वो भी बाय इंडियन रेलवेज। इस जर्नी की सेकेंड सिटी गया में एक दिन बिताने के बाद अब मैं वापस गया जंक्शन आ गया था अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने। लेकिन क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 4:30 बजे थी, इसलिए मुझे अभी भी कुछ घंटे स्टेशन पे ही काटने थे। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था। ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट चल रही है। जो ट्रेन 4:30 बजे आने वाली थी, अब वो 6:30 बजे आई, लेकिन फाइनली आ ही गई। आ रही है। मेरी ट्रेन तो फाइनली आ गई, लेकिन अभी भी मेरे को अपनी ट्रेन में अपनी सीट ढूंढनी थी। मुझे लोअर बर्थ में विंडो सीट मिल गई। सीट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये गेट के बहुत पास थी, और गेट के पास होता है टॉयलेट। मैं थोड़ी हवा खाने गेट के पास गया तो मैंने देखा एक अंकल ने वॉशरूम का गेट खोला और फिर बंद कर दिया। मैं सोचने लगा अंकल ने अंदर क्या ही देखा होगा कि इन्हें गेट बंद करना पड़ गया। मैंने पहले भी स्लीपर और जनरल में ट्रैवल किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस मैंने इससे भी बुरे बुरे लिए हैं, लेकिन हाँ, 6 घंटे की जर्नी है, मुझे लगता है किसी तरीके से काट ही लूँगा। मैं ये सब कर रहा था, लेकिन मुझे कोई पीछे से छुप छुप के देख रहा था। अब मैं इस बच्चे से बात करता उससे पहले ही ट्रेन रुक गई। अभी गया स्टेशन से चले ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, लेकिन ट्रेन फिर से रुक गई। मैं गेट के पास गया और मैंने देखा इंडियन रेलवेज के एक स्टाफ भागे भागे आ रहे हैं, और फिर वो हमारे कोच के अंदर घुस गए। जब वो कोच के नीचे से बाहर निकले, तब उन्होंने बताया कि किसी ने सही में चेन खींच दी थी। लिटरली अंकल नीचे गए, ब्रेक फिक्स किए और अब वापस चढ़ रहे हैं। असल में जो चेन खींच के बंदा भागा था, वो हमारे सामने ही सही गया। कहता है हट जाओ, और हम हट गए। मतलब यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो हट गए, और वो पीछे वाले गेट से ही होके निकल गया। और फिर बाद में समझ आया कि अरे ये तो यहीं से भागा है। बाकी आपको बता दूं कि ऐसे अगर आप चेन खींच दो ट्रेन की, तो एक तो ये अलाउड नहीं होता है। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, और अगर आपने फिर भी खींच दी, तो काफ़ी हैवी फाइन है या फिर जेल भी हो सकती है। अब बैक टू वो मुझे छुप छुप के देखने वाला बच्चा। इसी मोमेंट के लिए तो मैं अपने साथ एक बहुत खास चीज़ लेके आया था। मेरे पास कुछ ऊनो है। मैंने ऊनो कार्ड्स निकाले और इस बच्चे और उसकी बहन के साथ खेलने लगा। तुम्हारी बारी हमारी है, और इसी में हमारी थोड़ी वाइब मैच हो गई। ऊनो के 3 गेम्स खेले, लेकिन तीनों गेम्स हार गया मैं। जब धनबाद जंक्शन आया तो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली थी, और इस बच्चे के पापा ने मुझे बोला कि बाहर से जाके 2 बॉटल पानी ले आओ। अब 2 मिनट में ट्रेन से उतर के मुझे 2 पानी की बॉटल लानी थी। भाई मिशन मिला है, पानी की बॉटल लानी है साइड वाले अंकल के लिए 2। जी 50 का नोट लीजिए और 2 पानी की ठंडी बॉटल दे दीजिए। जल्दी जल्दी, डर बहुत लगता है मुझे ऐसे उतरने पे। धन्यवाद। ठंडा पानी दीजिए। वापस चढ़ेंगे। चलो। अब जब ट्रेन कलकत्ता के पास आई तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जहाँ बिहार से निकलते वक्त मुझे सिर्फ ब्राउन ब्रिक हाउसेस दिख रहे थे, यहाँ कलकत्ता के आसपास सब कुछ बहुत कलरफुल था। हर एक घर को अलग अलग तरीके से कलर किया हुआ था। अब टाइम आ चुका था कि मैं इस बच्चे को और इसकी फैमिली को गुड बाय कह दूं। वीडियो देखना हमारी। और कलकत्ता का मौसम देख के
मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे लगता है मैंने इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सबसे मुश्किल टाइम सुना है, बिकॉज जहाँ जा रहा हूँ यार इतनी गर्मी है ना। और ये तो चलो नॉर्थ और ईस्ट का हाल है, जब साउथ में जाऊँगा तो हालत तो ख़राब ही हो जाएगी। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पसीने से तर बतर। और पिछले एक हफ्ते से जब से मैं निकला हूँ ऐसे ही चल रहा है। आखिर में इस ट्रिप पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही तो आया था। स्टेशन से बाहर जाके मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कलकत्ता में सब कुछ बहुत कलरफुल है। यहाँ की पीली टैक्सीज, यहाँ की नीली बसेस। खाली कलरफुल ही नहीं, ये सिटी सही में बहुत एस्थेटिक है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की बाइक भी इतनी क्लासिक है कि मतलब देख के मज़ा ही आ गया। लग ही नहीं रहा था कि ये ट्रैफिक पुलिस की बाइक है। हर बड़े शहर की तरह कलकत्ता में भी बहुत ट्रैफिक था, और मैं अपनी बाइक टैक्सी पे बैठ के ट्रैफिक में गर्मी सह ही रहा था। उतने में ही कलकत्ता ने तो गर्मी लग रही थी यहाँ। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अभी आधा घंटा पहले मैं यही कह रहा था कि यार हालत ख़राब होगी गर्मी से, और अब फाइनली मैं अपने हॉस्टल तो पहुंच गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत भीग चुका था। और अगले दिन मैं हॉस्टल में चिल कर रहा था, और वहां मुझे मिले अजीज़ भाई। अजीज़ भाई ने कहा मैं कलकत्ता अपनी कार से आया हूँ, तो चलो साथ में लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो कलकत्ता तो हम लोगों का कैपिटल है ना, और मेरा काम भी कलकत्ता से ही जुड़ा हुआ है बिजनेस के बारे में, तो आना जाना तो लगा रहता है। कलकत्ता में बहुत सारे ब्रिजेस हैं, और यहाँ के हर ब्रिज को देख के मज़ा ही आ जाता है। शायद ही इंडिया की किसी और सिटी में आपको ऐसे ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। मैंने तो कभी नहीं देखे। असल में अजीज़ भाई मुझे प्रिंसेप घाट लेके आए थे। प्रिंसेप घाट पे मैं, अजीज़ भाई और हमारे हॉस्टल में मिला एक और दोस्त साथ में बोट राइड करते हैं, और यहाँ से गुजरती गंगा नदी पे बोट राइड के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। पिछले 2-3 दिनों की भागा दौड़ी में मैं काफ़ी थक गया था, लेकिन इस बोट राइड को करते वक्त मन में एक अलग सी ही शांति थी। ऐसा लगा कि यार मैं सही राह पे जा रहा हूँ। यूजुअली मैं ब्लॉग्स बनाता था, इस बार थोड़ा डॉक्यूमेंट्री ऑफ सॉर्ट्स। मैंने एक भी वीडियो देखा नहीं है। नहीं देखना, देखूंगा। मैं ब्लॉग से थोड़ा बोर हो गया। अब थोड़ा सा और डीप जाना चाह रहा था कि लाइक आई डोंट नो, थोड़ा कल्चर को थोड़ा और। पहले क्या था कि हाँ यहाँ आ गया, ये कर लिया, अब देखो गाइस ये है। कल्चर में आप घुसना चाहते हैं? कल्चर हो गया या फिर लर्निंग्स हो गई, या पता नहीं, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ हाँ, क्या बोल रहे हैं। नॉट जस्ट शोइंग प्लेसेस बट ऑल्सो मे बी मेकिंग देम फील इट। लीव द मोमेंट। अगले दिन मैं पहुंच गया कॉलेज स्ट्रीट। लेकिन मैं यहाँ आया क्यों था? मुझे पता चला कि ये ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बिगेस्ट बुक मार्केट है, और यहाँ आपको हर तरह की बुक मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके लिटरेचर तक। यहाँ पे पुराने कलकत्ता की भी वाइब आ रही थी, और यहाँ पे अभी भी हाथ गाड़ी चल रही थी। मैंने सड़क पे ट्रैम्स की लाइन भी देखी। मेरा बहुत मन है कि कहीं मेरे को ट्रैम दिख जाए और मैं ट्रैम पे चढ़ जाऊं, मज़ा आ जाएगा। अभी तक तो नहीं दिखी, मैं 2 दिन से कोलकाता में हूँ, लेकिन दिखेगी तो मैं ज़रूर सबसे पहले उसी में चढ़ूँगा। घूमते घूमते मैं पहुँच गया एक बहुत ही खास जगह पे, इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये 150 साल पुराना कॉफ़ी हाउस इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले बना था, और तब इसे अल्बर्टा हॉल कहते थे। और जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था तो ये जगह कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, आर्टिस्ट का अड्डा रहता था, और बड़े बड़े डिस्कशंस यहाँ पे होते थे, मीटिंग्स होती थी बड़ी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह का इंडिया की हिस्ट्री और कोलकाता की हिस्ट्री को शेप करने में काफ़ी बड़ा हाथ था। शायद ये वो सबसे पुरानी जगह होगी जहाँ पे मैंने कभी ब्रेकफास्ट किया है।
मैंने मंगाया है एक एग ऑमलेट एंड एक कोल्ड कॉफ़ी, और ये दोनों चीज़ें मेरे को विद इन 100 रुपीज़ मिल रही है। मैंने जितना कोलकाता को समझा है ना, ये क्रिएटिविटी से भरी हुई जगह है यार। लाइक यू नो, आप जहाँ पे भी देखोगे आपको सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। इवन जो बंगाली की स्क्रिप्ट है वो इतनी सुंदर है, बंगाली लैंग्वेज इतनी सुंदर है, और ये शहर मतलब इन सब के मिक्सचर से इतना सुंदर बन जाता है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और लिटरली कोलकाता हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेसेस इन इंडिया एट अ टाइम। बीट लिटरेचर ले लो या फिर आप आर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, इट्स जस्ट अमेजिंग। और मैं पहली बार आया हूँ तो मैं तो लाइक लिटरली माइंड ब्लोन हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ की एक खिड़की से बाहर झाँक के देखा और अब मौसम बदल रहा था। मुझसे किसी ने कहा था कि किसी सिटी को अच्छे से देखने के लिए आपको वहाँ पे वॉक करना चाहिए, लेकिन जब मैं वॉक करने लगा और अब मुझे बुलानी पड़ी कैब, क्योंकि मैं कल की तरह भीगना नहीं चाहता था। तो आप कब से हो बंगाल में, कलकत्ता में? बचपन से? अब इस कैब राइड में मेरी कैब ड्राइवर से बहुत बातें हुई, और वैसे तो मैंने कैब कहीं और की बुक करी थी, लेकिन कैब ड्राइवर ने मेरी एक्चुअल डेस्टिनेशन से मुझे थोड़ा पहले उतार दिया और बोला कि आप थोड़ी देर इस जगह को घूम के देखो। बाहर से तो ये जगह कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जब मैं कुमारटोली की गलियों में घूमने लगा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। एक्चुअली इस एरिया में इंडिया की बेस्ट मूर्तियाँ बनती हैं। मैं एक पतली सी गली में घूम रहा था, तभी एक वर्कशॉप के अंदर से मुझे एक कारीगर ने बुलाया, और ये मौका मैंने जाने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत सवाल पूछे। हाँ, सवाल पूछो तो अब ना बोलेंगे हम। तो आप दादा कब से बना रहे हो? ये मूर्ति हम 20 साल से बना रहे हैं यहाँ पर। कैसे शौक कैसे चढ़ा? शौक मेरा बचपन का शौक है, ये मूर्ति का बनाएंगे। मूर्ति बनाने का बहुत शौक है, ये कारण से मूर्ति का लाइन पे आया है बनाने के लिए। कलाकार हैं आप? हैं, मूर्ति का कलाकार है। किस चीज़ से बनता है मूर्ति? मूर्ति बाँस लगता है, मट्टी लगता है, नेवाड़ी लगता है, ये सब लगता है, ये बनता है। गंगा का मिट्टी लगता है, काला वाला मिट्टी लगता है। एक मूर्ति में कितना टाइम लग जाता है बनाने में? एक मूर्ति 10 दिन लगेगा ये मूर्ति में बनाने, मट्टी का काम करते करते। तो आपको 20 साल से बना रहे हो, आपको अब बोर नहीं होता है? अच्छा लगता है बनाने में। क्या मतलब क्या महसूस होता है? हाँ, महसूस क्या होता है, अच्छा लगता है मूर्ति बनाने का, खुशी मिलता है ऐसा। कहाँ से कैसे सीखा आपने? हमको एक आदमी लाया था सिखाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। मालिक का पास रहता रहता सीख गया यहाँ। अब तो मास्टर हो गया है, मोटा मोटी हुआ है, पूरा नहीं हुआ तब भी बना लेता। ये बंगाल का शोभा है, ये दुर्गा मूर्ति है। दुर्गा बनाता है बंगाल में, ये होता है ज़्यादा, पूजा होता है ज़्यादा मूर्ति का। हर मूर्ति में, विश्वकर्मा बोलो, दुर्गा बोलो, गणेश बोलो, सब बंगाल में पूजा होता है। और दूर दूर तक जाता होगा? हाँ, दूर भी जाता है, बाहर भी जाता है, विदेश भी जाता है। यहाँ से अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, हर जगह में जाता है। फाइबर का मूर्ति जाता है। आपका अभी तक का फेवरेट कोई मूर्ति रहा है ऐसा कि आपने बनाया हो, बहुत अच्छा लगा आपको? हम तो अकेले नहीं बना, सब मिल के बनाना पड़ता है यहाँ पर। एक मूर्ति पे कितने कारीगर लगते हैं? एक मूर्ति में हाथ लगाता है 4-5 आदमी, ये सब करना पड़ता है, सब मिलजुल के। कोई मट्टी मांगता है, कोई नेवाड़ी बांधता है। कुमारटोली को एक्सप्लोर करने के बाद मेरे पास अभी भी कुछ घंटे बाकी थे और मुझे हॉस्टल पहुंचना था। तो मैं पहुंच गया नियरेस्ट कोलकाता मेट्रो स्टेशन, इंडिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम। ये मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। लिटरली पहली बार कोलकाता मेट्रो ले रहा हूँ।
देखते हैं। मैं मेट्रो की टिकट लेके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता हूँ और एक ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मेरे बचपन में मुझे बहुत पसंद थी। ये रंग बिरंगे लाइटों वाली वेइंग मशीन। मुझे याद है बचपन में ये वेइंग मशीन्स हर रेलवे स्टेशन पे होती थी। ये काम ऐसे करती थी कि आप इनके ऊपर चढ़ते थे, अंदर एक कॉइन डालते थे और अंदर से एक पेपर आता था जिस पे आपका वेट लिखा होता था। पिछले कुछ सालों से मैं हर रेलवे स्टेशन पे इस मशीन को ढूंढता था, लेकिन मैंने जहाँ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मशीन मुझे वहाँ दिख गई। लेकिन मैं इसको अभी भी यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक भी कॉइन नहीं था। तो बड़े भारी दिल से मैं अगली मेट्रो में चढ़ गया। जब मैं अगले मेट्रो स्टेशन पे बाहर उतरा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। मज़ा तो है, देखो मज़ा तो है, बस नीचे पानी में गड्ढा ना आ जाए, बस कुछ दिख नहीं रहा है। मज़ा आएगा दादा, मज़ा है ना। मैं किसी तरीके से इन फ्लडेड स्ट्रीट्स को क्रॉस करके पहुंचा नंदन सिनेमा। सूटेबल शो टाइमिंग्स ना होने की वजह से यहाँ मैं मूवी तो नहीं देख पाया, लेकिन अपने साथ में एक चीज़ वापस लेके जा रहा था। मैं वापस से मेट्रो पहुंचा, दोबारा पिछले स्टेशन पे गया और मैंने निकाली वो चीज़ जो मैं नंदन सिनेमा के कैंटीन से लेके आया था। आज मैं अपने बचपन की एक बहुत ही खास चीज़ दोबारा से रीलिव कर रहा हूँ। मैं इस मशीन पे चढ़ा, मशीन के अंदर मैंने एक कॉइन डाला और उसमें से निकला मेरा वेट। वैसे तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। अब समय आ गया था वापस हॉस्टल जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल पहुंचने से पहले अपनी घड़ी ठीक कराऊंगा। मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरी वॉच में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि ये अंकल मेरी वॉच को ठीक कर देंगे। उन्होंने मेरी वॉच को देखा और बोला कि इसमें तो बैटरी डलेगी। मुझे लोगों के कला और काम के बारे में जानने का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैं कभी पीछे नहीं हटता। आपका फेवरेट घड़ी है क्या कोई आपको जो बहुत पसंद रहेगा? घड़ी तो ओमेगा है, रोलेक्स है, कोई आपके पास घड़ी है पर्सनल? पर्सनल है, सीको है, AT&T है, AT&T 16। घड़ी का शौक है आपको या बस काम करते हैं? काम का शौक तो है। अभी सीको ऑटोमेटिक है, अभी मार्केट में चल रहा है। ऑटोमेटिक हाथ में पहनने से चलेगा, 8 घंटा पहनेगा तो 3 घंटा चलेगा। ओह अच्छा, मतलब ये मोशन से चार्ज होगा। ओह वाह, कितने का पड़ता है ये? फायदा ये मेरी पहली घड़ी है जो मैंने अपने पैसों से खुद खरीदी है। अगली सुबह हुई और मेरे पहले दिन पे गीले हुए जूते सूख गए। आज मेरा चौथा दिन था कैलकाटा में, लेकिन कैलकाटा ने अभी भी मेरे लिए एक सरप्राइज छुपा के रखा हुआ था। कोलकाता में मेरा चौथा दिन हो गया, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बस एक्सप्लोर करे जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले पहुंचा बिरला प्लानिटेरियम, जहां मैंने स्पेस के बारे में एक शो देखा। कैलकाटा में आर्ट आपको हर जगह दिख जाएगी और मुझे यहाँ भी दिख गई। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत खास इक्विपमेंट था, एक और वेइंग स्केल। लेकिन यह आपका वेट पूरे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगह कितना होगा वो बताता है। हर प्लैनेट पे अलग वेट, क्योंकि हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग है। मैं चेक करता हूँ अपना वेट अलग अलग प्लैनेट्स पे। इंडिया में 16 अर्थ पे 60 kgs है एंड रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स पे आप देख ही सकते हो। लेकिन ये कैलकाटा का सरप्राइज नहीं था, वो तो अब आने वाला था। घूमते घूमते कैलकाटा फाइन आर्ट्स एकेडमी में मैंने एक थिएटर आर्टिस्ट से बात करी और उन्होंने बोला कि आप एस्प्लेनेड एरिया में जाओ, वहाँ शायद अभी भी ट्राम्स चलती हैं।
वही आइकॉनिक ट्राम्स जिसके लिए कैलकाटा कभी जाना जाता था, और आज भी ये पूरे इंडिया का वन एंड ओनली वर्किंग ट्राम सिस्टम है। ट्राम्स की फ़ोटोज़ देख के मेरे मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी, लेकिन इतने साल ट्रैवल करने के बाद भी मैं कभी ट्राम में नहीं बैठ पाया। यहाँ पहुँच के मेरी खुशी की सारी हदें पार हो गई थी। ट्राम के अंदर मैंने नोटिस करा यहाँ सब कुछ बहुत पुराना था। यहाँ के फैंस, यहाँ के बल्ब और यहाँ की सीट्स भी। इस ट्राम राइड में मुझे पता चला कि कैलकाटा ट्राम यूजर्स करके भी एक ग्रुप है जो चाहता है कि कैलकाटा में और ट्राम्स चलें, और उन्होंने मुझे ट्राम्स के बारे में बहुत खास चीज़ें बताई। कंट्रोलर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स। वो आए हैं मेनली फ्रॉम GEC कंपनी इन इंग्लैंड। ट्रैम में टोटल कैपेसिटी है 120 सीट्स, और ये जो आप ट्रैम देख रहे हो, तो ये ट्रैम अराउंड 1980s में बना है और ये अभी तक चल रहा है। मैं इस ट्राम राइड को बहुत एंजॉय कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर लास्ट स्टेशन आ जाता है। लेकिन इन द एंड कैलकाटा ने मुझे प्रूव कर दिया कि कैलकाटा इज द सिटी ऑफ जॉय। চড়ুই বেদিছি